अब ऐसे में एक सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी पोस्ट जो प्रेफरेंस है हम भरें। कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो आप कहोगे सर ये भी हमको करना पड़ेगा कि नहीं, ये आपके नीचे वाले जो होते हैं वो करते हैं काम यहाँ पे। ये जो लिस्ट मैंने तैयार की है पिछले साल हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो वहाँ पर एक्चुअली देख रहे हैं क्या हो रहा है, उन सब से बात करने के बाद बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ये मैंने तैयार की है। मैन्युफैक्चरिंग का काम पसंद है, वो यहाँ पे जो वर्कशॉप है वर्कशॉप को यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं। पैसे से मतलब है तो फिर आप इस जॉब में जा सकते हैं, फील्ड जॉब में जा सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इंजीनियर्स वाला में। तो दोस्तों आरआरबी जेईई 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और 31 अक्टूबर से जो आपके फॉर्म फिलिंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। अब ऐसे में एक सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी पोस्ट जो प्रेफरेंस है हम भरें। तो आज की वीडियो में मैं और मीनू मैम आपको बताएंगे, मैं इलेक्ट्रिकल के लिए और मैकेनिकल के लिए, कि यहाँ पे किस डिपार्टमेंट को आपको चूज करना चाहिए अलग विद कि आपके पास में किस डिपार्टमेंट में जॉब प्रोफाइल क्या होता है। देखो भाई, सबसे पहले तो ना जॉब कोई भी बुरी नहीं होती, सारे ही डिपार्टमेंट अच्छे होते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस में है, फील्ड वर्क में है, ऑफिस वर्क में है, या फिर कुछ तूफानी करने का मन है। तो ये डिपेंड करता है हमारी चॉइस के ऊपर, वर्क इंटरेस्ट के ऊपर कि हम किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। तो ऑल्दो सारे डिपार्टमेंट आपके अच्छे ही होते हैं, बट स्टिल मैं कुछ यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स है वो बताऊंगा यहाँ पे कि किस डिपार्टमेंट में क्या कैसा काम होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनरल सर्विसेज। ये गाइस जनरल सर्विसेज एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको स्टूडेंट सबसे पहले प्रेफर करते हैं। ये जो जनरल सर्विसेज आपका डिपार्टमेंट है, ये आपका वो डिपार्टमेंट है जिसको सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है प्रेफरेंस आपकी दी जाती है, जनरल सर्विस डिपार्टमेंट को। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो पोस्टिंग है ना, पोस्टिंग आपकी बड़ी बड़ी सिटीज में होती है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे ना जैसे बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली है ना, यानी कि जो अच्छे अच्छे सिटीज है वहां पे हमारे पास में जो इसकी जो पोस्टिंग है, पोस्टिंग आपको दी जाती है। तो एक अच्छी चीज होती है ना, अगर आपको अच्छी सिटी में रहने का मन है कि नहीं, हमको थोड़ा भीड़ भाड़ वाली जगह है ना, मतलब भीड़ भाड़ वाली थोड़ा सा यहाँ पे कि भाई यहाँ पे दिल्ली, बेंगलुरु ऐसी जगह पे रहना है, तो आप इसको चूज कर सकते हो। सबसे अच्छा जो कट ऑफ है यहाँ पे इसको देखने को मिलता है। वर्क प्रेशर यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है जनरल सर्विसेज में। और अगर इसकी प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वालों को सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल सर्विस एक्सेप्ट ट्रैक्शन है। ट्रैक्शन यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता क्योंकि ट्रैक्शन वाला जो डिपार्टमेंट होता है वो अलग रहता है ना, तो ट्रैक्शन सप्लाई नॉट इंक्लूडेड है ना, तो ट्रैक्शन डिपार्टमेंट आपका बिल्कुल अलग बनाया जाता है। तो जनरल सर्विसेज के अंदर जो ट्रैक्शन डिपार्टमेंट है आपका, ट्रैक्शन वाला डिपार्टमेंट नहीं आता है। तो ये हमारे पास में क्या होता है, इसका वर्क प्रोफाइल होता है जनरल सर्विसेज का। तो वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे इसको माना जाता है अकॉर्डिंग टू फीडबैक। इसके बाद में जो सेकंड यहाँ पे जो डिपार्टमेंट माना जाता है वो आपका डिजाइन एंड ड्राइंग का बोला जाता है यहाँ पे। तो डिजाइन एंड ड्राइंग का भी अच्छा खासा कट ऑफ जाता है जनरल सर्विसेज के बाद में। तो इसकी भी जो पोस्टिंग है ना गाइज, यहाँ पे ये भी आपको बिग सिटीज में ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसमें जो मोस्टली जो वर्क होता है ना डिजाइन एंड ड्राइंग में, ये आपका ऑफिस वर्क होता है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी ऑफिस वर्क होता है, हालांकि डिजाइन एंड ड्राइंग में सिविल इंजीनियरिंग वाले ज्यादा आते हैं। बट यहाँ पे देखो ट्रैक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से जाना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे किस तरीके से खंबे यानी कि पोल है हमारे पास, क्या डिजाइनिंग होना चाहिए यहाँ पे, ये सारी चीजें यहाँ पे डिजाइन एंड ड्राइंग में रहता है। और यहाँ पे मोस्टली आपका ऑटोकैड या फिर किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर क्या खंबा हमें ही काटना है, लाइन हमें ही यहाँ पे खींचना है? कि नहीं, जेई का काम लाइन को खींचने का नहीं होता है वहां पे ना, उसके लिए टेक्नीशियन और नीचे का जो वर्क है वो काम करता है ना। आपको यहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं क्योंकि आप जेई साहब होते हैं ना, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल वायर पकड़ के खड़ा नहीं होना होता है। ओके, तो ये हमारे पास डिजाइन एंड ड्राइंग हो गया। ये सेकंड आपकी चॉइस प्रेफरेबल होती है। मोस्टली इसका ऑफिस वर्क होता है यहाँ पे है ना, फील्ड वर्क इसका बहुत ही कम होता है। तो डिजाइन एंड ड्राइंग को भी अच्छा यहाँ पे माना जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है वर्कशॉप। अब देखिए जो वर्कशॉप हमारे पास है वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे लोकोमोटिव्स को यहाँ पे तैयार किया जाता है, या फिर लोकोमोटिव्स जो होते हैं हमारे पास में, जहाँ पे उनको अंडर मेंटेनेंस सुपरविजन वगैरह किया जाता है। यहाँ पे अगेन क्वेश्चन आता है कि सर जो हमारे पास वर्कशॉप डिपार्टमेंट है क्या हमको ही काम करना पड़ता है? नहीं, यहाँ पे टेक्नीशियन वगैरह होते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो सुपरविजन है, सुपरविजन करना रहता है कि यहाँ पे सारे जो काम है यहाँ पे सही से हो रहा है, जो यूनिट आपकी तैयार हुई है वो आपकी सही है, कोई डिफॉल्ट तो नहीं यहाँ पे, लाइक दिस है ना। लेकिन वर्कशॉप का काम थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो यहाँ पे जिन लोगों को थोड़ा सा फील्ड में या फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम पसंद है, वो यहाँ पे जो वर्कशॉप है वर्कशॉप को यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में गाइज R&D डिपार्टमेंट। अब देखो भाई, अगर आपका दिमाग थोड़ा साइंटिस्ट वाले लेवल का है,
आपका दिमाग अगर साइंटिस्ट वाले लेवल का और आपको लगता है कि आप कुछ इनोवेशन कर सकते हैं ना, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है ना। R&D का जो डिपार्टमेंट है ये भी एक बहुत अच्छा गाइस, यहाँ पे बहुत प्यारा जो डिपार्टमेंट है माना जाता है। तो R&D में देखो हमारे पास में जो इनोवेशन हो गया आपके पास में ना, कुछ आपका जो टेक्निकली एडवाइजरी हो गया आपके पास में, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, ये बहुत सारी चीजें हमारे पास में आप इसमें आ जाती है। डिजाइन और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसको RDSO भी बोला जाता है, इसको RDSO डिपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे कुछ इनोवेशन करना है, टेक्निकल एडवाइजरी आपको करना है सिस्टम के लिए ना, तो इस डिपार्टमेंट को आप यहाँ पे ले सकते हैं, काफी अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है ये भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें TRD डिपार्टमेंट, तो भाई रेलवे के अंदर इलेक्ट्रिकल वालों का सबसे जो रेस्पेक्टेड डिपार्टमेंट, मतलब जो TRD वाले होते हैं ना, इनकी रिस्पेक्ट बहुत होती है, रेस्पेक्टेड है ना, क्योंकि ये भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा काम ही ऐसा करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो TRD डिपार्टमेंट काफी रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होता है यहाँ पे ना। तो आप कहोगे सर ये भी हमको करना पड़ेगा कि नहीं, ये आपके नीचे वाले जो होते हैं वो करते हैं काम यहाँ पे, लेकिन आपको सुपरविजन के लिए जाना रहता है। तो मोस्टली यहाँ पे जो TRD डिपार्टमेंट है हमारे पास में, ये यहाँ पे आपका एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें फील्ड वर्क सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे जो फील्ड वर्क है सबसे ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे ट्रैक मेंटेनेंस हो गया हमारे पास में है ना, और आपकी क्लियरिंग हो गया हमारे पास में, ट्रैक की स्टेबिलिटीज हो गई, ये सारी जो चीजें यहाँ पे जो TRD डिपार्टमेंट है, TRD डिपार्टमेंट में देखा जाता है ना। फील्ड वर्क इसमें काफी अच्छा रहता है, मतलब आपको कुछ तूफानी करने को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे TRD डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा जो फील्ड वर्क है, फील्ड वर्क रहता है। तो लोकोमोटिव्स के लिए यहाँ पे लाइन है ना, इलेक्ट्रिसिटी आपको देखना है, प्रॉपर इंसुलेटर्स काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, कहीं जो फॉल्ट है हमारे पास में पावर सिस्टम में फॉल्ट वगैरह तो नहीं आ रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है अगर आपको इस तरीके का काम पसंद है तो। इसके बाद में देखो TRD के बाद में आता है TRS, तो थोड़ा सा यहाँ पे अंतर होता है हमारे पास है। तो TRS आपका क्या होता है, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक। जो ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक में क्या करते हैं हमारे पास में, ट्रैक्शन के बाद का जो हिस्सा होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि इनसाइड द कोचेस वगैरह है ना, इसकी डिजाइन और ड्राइंग कैसे की जाएगी, किस तरीके से, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जैसे यूटिलाइजेशन सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो यूटिलाइजेशन में अपन एक जेई डिजाइन करता है कि नहीं ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए, ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए। तो ट्रैक्शन के अंदर का जो यहाँ पे हमारे पास लोकोमोटिव है, इसमें किस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे डिजाइनिंग की जानी है, तो ये किस में आता है हमारे पास जो TRS है, TRS में आता है आपके पास में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है EMU। तो EMU आप सब लोगों ने देखा ही है यहाँ पे ना, कि जो हमारे पास में स्मॉल डिस्टेंस के लिए जो ट्रेन चलती है, ये किस डिपार्टमेंट में आती है। यहाँ पे जो EMU है, ये EMU डिपार्टमेंट में आता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, राइट। तो यहाँ पे हाईली ट्रैफिक वाले या फिर जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो हमारे पास में ट्रेन चलाई जाती है, राइट, तो ये यहाँ पे EMU डिपार्टमेंट में जाता है। जनरली लोग इसको थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं, काफी ज्यादा जो है भाग दौड़ वाला डिपार्टमेंट माना जाता है EMU वाला, राइट। तो इसको जनरली यहाँ पे कम आप लोग जो है प्रेफरेंस देते हो। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखो सारे ही डिपार्टमेंट आपके अच्छे हैं, बुरा डिपार्टमेंट आपका कोई भी नहीं है, सारे ही डिपार्टमेंट आपके बहुत अच्छे हैं, बुरा डिपार्टमेंट कोई भी नहीं है। डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, किस तरीके का जो वर्क प्रोफाइल है, किस तरीके का वर्क प्रोफाइल आपको पसंद है। एक्सेप्ट दिस गाइस, अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो यहाँ पे आप मुझे टेलीग्राम में जो है जुड़ सकते हैं और यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। सिंपल सर्च आपको अभिनेश सर PW, अभिनेश सर PW, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे गाइस मीनू मैम आपको बताएंगी मैकेनिकल के बारे में, कि मैकेनिकल में आपको कौन से डिपार्टमेंट क्या वर्क प्रोफाइल है, किस तरीके से काम करना है और कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए सही रहेगा। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 2 डिपार्टमेंट सबसे अच्छे माने जाते हैं, जनरल सर्विसेज, डिजाइन एंड ड्राइंग। सो थैंक यू गाइस। सो RRB JEE फॉर्म फिल करते वक्त आपको वहां पर पोस्ट प्रेफरेंस डालना होता है, और ये पोस्ट प्रेफरेंस डालना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सही तरीके से डालना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक बार आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त इस पोस्ट प्रेफरेंस को डाल दिया तो कंटिन्यूअसली टिल योर रिक्रूटमेंट इसी प्रेफरेंस को फॉलो किया जाता है। कहीं पर भी बीच में इसे ऑल्टर या चेंज करने का मौका आपको RRB नहीं देती है। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ही स्मार्टली एंड वाइजली डिसीजन ले कि आप किस तरीके के पोस्ट को यहाँ पर प्रेफर करना चाहते हैं, बिकॉज आगे आने वाली आपकी जो RRB की जॉब है वो यहीं से ही डिसाइड होने वाली है वंस यू गेट सेलेक्टेड। तो यहाँ पर आज मैं बात करने वाली हूँ मैकेनिकल वाले कैंडिडेट्स के लिए कि आप क्या पोस्ट प्रेफरेंस रख सकते हैं, एंड वो पोस्ट प्रेफरेंस देखने के बाद मैं कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में भी आपको यहाँ पर बताऊंगी कि भाई कैसा वर्क होता है, देन आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप यहाँ पे किस तरीके का पोस्ट प्रेफरेंस डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की जो आपको जैसे कि पता होगा, मैकेनिकल वाले जो कैंडिडेट्स हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज हैं उसमें एलिजिबल हैं, पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज हैं उसमें भी आप एलिजिबल हैं। इसीलिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगी और आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी।
अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मीनू मैम PW, और सारी अपडेट्स आपको उसी चैनल पे मिल जाती है। तो यहाँ पर 3 तरीके के डिपार्टमेंट्स का जो प्रेफ़रेंस, पोस्ट प्रेफ़रेंस है, मैं आपको बताने वाली हूँ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले आप जान जाइए दैट कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जहाँ पर प्योरली ऑफ़िस वर्क है, किसी भी तरीके का आपको फ़ील्ड जॉब यहाँ पर नहीं करनी है, डेस्क जॉब है, आप जाएँगे, आपको एक डेस्क मिलेगी, टेबल मिलेगी, चेयर मिलेगी, आपको डेली उसी टेबल चेयर में बैठ कर के काम करना है, एक ऑफ़िस वर्क है। दूसरा है सेमी ऑफ़िस वर्क, जहाँ पर कुछ दिन आपको ऑफिस में रहना पड़ सकता है, कुछ दिन आपको फील्ड में जाना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप 8 से 10 दिन या 1 वीक आप फील्ड में चले गए, बाकी डेज़ आप ऑफिस में काम कर रहे हैं। उसके बाद आपकी आती है फील्ड जॉब। फील्ड जॉब वो है जिसमें आपको 24 टू 25 डेज़ इन अ मंथ फील्ड में ही जाकर के काम करना होता है, और ये थोड़ी टीडियस जॉब होती है। देखिए, जो ऑफिस वर्क होता है उसमें आपको क्या-क्या करना होता है, लाइक डॉक्यूमेंट के रिकॉर्ड रखने होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, प्लानिंग होती है, एस्टिमेशन होता है, कंप्यूटर एंड डिज़ाइन वर्क होता है, सारा डेटा को मेंटेन करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन करना पड़ता है, लाइक लोअर लेवल पे जो भी ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, उनका जो भी कम्युनिकेशन है हाई लेवल पे पहुँचाना, ये सारे आपके ऑफिस वर्क में आते हैं। ये बहुत टीडियस नहीं होती है, 9 टू 5 जॉब है, आपको आराम से 9 बजे जाना है, शाम में 5 बजे, 6 बजे व्हाटएवर इट इज़, 8 घंटे की 9 घंटे की ड्यूटी करके आपको चले आना है। इसमें बहुत ज़्यादा वर्कलोड आपको नहीं होगा। येस, रेलवे में आपकी जो जॉब है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इन दिस। यहाँ पर कोई भी मेरे हिसाब से लीनियंसी नहीं चलती है रेलवेज़ में, क्योंकि आपको पता है रेलवे का जो काम है, वो ऐसा ही है कि आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। येस, रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, बट एनी हाउ बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क यहाँ पर नहीं है, आपको ऑफ़िस काम ही करना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ऑफ़िस वर्क ही सबसे अच्छा होता है, मैं आपको बता दूँ। अब तीनों डिपार्टमेंट्स में, तीनों तरह के डिपार्टमेंट्स में अगर आप देखते हैं, तो सबसे कम सैलरी 65 टू 70,000 जो सैलरी है वो आपके ऑफिस वर्क में ही आती है, क्योंकि आपको पर डे जब आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, वहाँ पर इंस्पेक्शन करते हैं, तो उसका अलग से आपको चार्ज मिलता है, जो कि यहाँ पर नहीं मिलेगा, बट एनी हाउ आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी। हॉलीडेज़ आपको सारी मिलेंगी, जितने भी आपके नेशनल हॉलीडेज़ हैं, या आप कह सकते हो जितने भी आपके फेस्टिवल्स हैं, उनकी जो हॉलीडेज़ हैं, वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, क्योंकि आप बैक एंड में काम करते हैं, फ्रंट एंड में काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेमी ऑफिस वर्क। सेमी ऑफिस वर्क में सिंपली क्या होता है, लाइक 8 टू 10 डेज़ यहाँ पर हो सकता है कि आपको फील्ड में जाना पड़े, है ना? 8 टू 10 डेज़ आपको फील्ड में जाना पड़े। फील्ड के लिए आपको यहाँ पर पूरी तरीके के अलाउंसेस दिए जाते हैं, लाइक आई थिंक 800 टू 1000 रुपीज़ पर डे आपको दिया जाता है एक्स्ट्रा, अगर आप फील्ड में जाते हैं। आपको कन्वेंस मिलता है, गाड़ी मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। बाकी आपके जो 15 डेज़ या 16 डेज़ हैं वर्किंग, वो आप ऑफ़िस में करते हो। तो यहाँ पे टेक्निकल सुपरविज़न आपको करना पड़ता है। पार्टली फील्ड होती है, पार्टली ऑफ़िस होता है। टेक्निकल सुपरविज़न का मतलब सिंपल है कि आप जाओगे, फील्ड में जाओगे, वैगन्स हैं, कैरेज हैं, व्हील्स हैं, ब्रेक्स हैं, है ना? जितना भी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं, इन सब का इंस्पेक्शन किया जाता है, वो सब की रिपोर्ट तैयार करना, तो ये आपका सेमी ऑफिस में आ जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, एक डिपार्टमेंट हमारा कैरेज एंड वैगन, वो जो ओपन लाइन है, वो इसमें आता है। कुछ दिन ऑफिस होता है, कुछ दिन आपका यहाँ पर फील्ड में जाना होता है। आपको मेंटेनेंस शेड्यूल एंड मशीन्स जितनी काम कर रही हैं, उनका भी ओवरसीइंग करना पड़ेगा। आपको कोऑर्डिनेशन बैठाना होगा फील्ड स्टाफ एंड डिवीजन वर्क के बीच में। तो ये सेमी ऑफिस में आप ये कह सकते हो ऑलमोस्ट लाइक 10 से 15,000 सैलरी आपको ऑफिस वर्क से ज़्यादा मिलती है। देन आता है आपका फील्ड जॉब, जैसे कि पावर हो गया, है ना? हाँ, यहाँ मैकेनिकल में एक डिपार्टमेंट है पावर, जहाँ पर बड़ी-बड़ी क्रेन्स होती हैं हाई पावर की, वो सबका मेंटेनेंस वगैरह दिया जाता है, एंड 25 के 25 दिन आपको बाहर जाना होता है, दैट मीन्स फील्ड में जाना होता है। तो आपकी जो सैलरी है, सबसे ज़्यादा फील्ड जॉब में आपको मिलती है। 25 से 30,000 जो सैलरी है, यहाँ पर आप मान के चलिए लगभग 10 के सैलरी आपको ज़्यादा मिलने वाली है। यहाँ पर 25 से 30 के आपको सैलरी ज़्यादा मिलने वाली है, बट यहाँ पर काफ़ी टीडियस काम होता है। फीमेल कैंडिडेट्स यूजुअली इसको एक तरह से चूज़ नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फील्ड में जाना है, भले ही आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, किसी भी तरीके का ऑफ आपको नहीं मिलता है यहाँ पर, राइट? आपको लाइक 10 डेज़ अगर काम करवा रहे हैं, तो 4-5 दिन रेगुलरली आपको ऑफ दे देंगे। उसके बाद जो नेशनल हॉलिडेज़ हैं, वो भी इसमें नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, पैसा इसमें मिलता है। अगर आपको पैसे से मतलब है, तो फिर आप इस जॉब में जा सकते हैं, फील्ड जॉब में जा सकते हैं। अगर आपको आराम से मतलब है, आराम इन द सेंस आराम तो किसी में भी नहीं है, मतलब आपको एक 9 टू 5 जॉब चाहिए, तो आप ऑफिस वर्क में जा सकते हैं। आओ चलो ऑफिस वर्क, सेमी ऑफिस वर्क एंड फील्ड जॉब में, यहाँ पर देखिए जो सब डिपार्टमेंट्स है, कैरेज एंड वैगन,
क्या क्या नाम है इनका? R&D, डिजाइन एंड ड्राइंग, प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप, डीजल शेड, स्टोर्स, पावर। ये सब तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहले मैंने इनको अरेंज किया है कि भाई क्या हो सकता है। इसके बाद मैं इन डिपार्टमेंट्स के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी यहाँ पर क्या काम है। देखो सबसे पहले आ जाते हैं ऑफिस वर्क में, है ना। फिर यहाँ पर फील्ड वर्क मैंने डाला है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट सारे डाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऑफिस वर्क में मैंने वर्कशॉप डाला है। उसका एक रीजन है, मैं आपको बता दूं। ये जो लिस्ट मैंने तैयार की है पिछले साल हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो वहां पर एक्चुअली देख रहे हैं क्या हो रहा है, उन सब से बात करने के बाद, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ये मैंने तैयार की है। पिछले साल तक ये कुछ और था, इस साल मैंने इसको चेंज किया है, वर्कशॉप को सबसे टॉप में डाला है। उसके लिए कैंडिडेट्स का कहना ये है, मैम यहाँ पर जो आपका प्रमोशंस हैं वर्कशॉप में वो काफी अच्छे हैं, है ना। ये ऑफिस जॉब भी है, एक तरीके से आपका एक पैटर्न 9 to 5 पैटर्न में जॉब लगेगी। एक वर्कशॉप में आपकी तैनाती हो गई तो ये फिक्स लोकेशन जॉब है, एज वेल एज प्रमोशंस काफी अच्छे होते हैं, है ना। पहले लोग स्टोर्स वाला जो है उसको 5वें नंबर पे मैंने डाल दिया है, इसको प्रेफर करते थे, बट अब मैंने देखा है कि स्टोर्स को प्रेफर नहीं किया जा रहा है। रीजन देखो, स्टोर्स भी आपकी एक फील्ड जॉब ही, सॉरी आपका ऑफिस जॉब ही है ना। डेस्क मिल जाएगी आपको एक जगह पे, फिक्स लोकेशन जॉब है, 9 to 5 जॉब है, सब कुछ आराम है। बट यहाँ पे प्रमोशंस में थोड़ा सा डिले किया जाता है, इसीलिए स्टोर्स को नीचे रखे, वर्कशॉप को ऊपर रखा है। ठीक है, उसके बाद आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट RDSO। मैं आपको बता दूं, बड़ी बड़ी सिटीज जैसे लखनऊ में एक RDSO है, रेलवे के बड़ी बड़ी सिटीज में RDSO के सेंटर्स हैं, वहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी और मस्त लाइफ रहती है। तो ये भी आपका एक ऑफिस वर्क ही है। डिजाइन एंड ड्राइंग भी आपका एक ऑफिस वर्क है, प्रोडक्शन यूनिट भी ऑफिस वर्क है, स्टोर्स भी आपका ऑफिस वर्क है। लेकिन स्टोर्स को नीचे इसलिए रखा है क्योंकि प्रमोशंस यहाँ पर थोड़े डिलेड होते हैं, क्योंकि एक फिक्स और मोनोटोनस जॉब है, डेली आपको वही करते रहना है। अब देखो यहाँ डिजाइन एंड ड्राइंग और प्रोडक्शन यूनिट को नीचे इसलिए रखा है क्योंकि डिजाइन एंड ड्राइंग में आपको बेसिकली कंप्यूटर से सारी ड्राइंग वगैरह वो सब देखनी होती है, और ये सब इसमें आपको कहीं पे भी फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है। पर प्रोडक्शन यूनिट में क्या हो सकता है, आप कंपोनेंट के प्रोडक्शन करवाएंगे, है ना, जहाँ पर वैगन्स बन रहे हैं या डिफरेंट कंपोनेंट्स आप रेलवेज में देखते होंगे, जो प्रोडक्शन में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं। बट एनी हाउ आपको अगेन एक चैम्बर दे दिया जाता है, आप उसमें बैठते हो, आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो इसलिए इसको यहाँ पे डाला है। डीजल एंड शेड, डीजल एंड शेड भी आपकी एक तरीके की ऑफिस जॉब है। अच्छा, नेक्स्ट देखो फील्ड वर्क में मैंने कैरेज एंड वैगन को डाला है। देखो कैरेज एंड वैगन, इसको सेमी ऑफिस भी कह सकते हैं, क्योंकि कैरेज एंड वैगन में जो ओपन लाइन्स होती हैं वहां पर आपको फील्ड जॉब करना हो सकता है ना। दो तरीके की होती है, ओपन लाइन और ये क्लोज, आई मीन टू से जो ओपन लाइन है उसमें आपका यहाँ पर फील्ड जॉब है, एंड जो दूसरी वाली है उसमें फील्ड जॉब नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक करना पड़ता है। पावर तो आपकी टोटली फील्ड जॉब है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली पैसा यहाँ पे ज्यादा होगा। देन मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट्स रखे हैं। आप देखो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स में ट्रैक मशीन को सबसे नीचे रखा है। रीजन क्या है डियर, ये जो ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट TRM, ये डिपार्टमेंट वैसे तो इंजीनियरिंग वाला है, मतलब सिविल वाला है, लेकिन इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों ही एलिजिबल होते हैं। वेरी वेरी टीडियस वर्क, लेट मी टेल यू। इस डिपार्टमेंट को लोग सबसे नीचे, 2024 का जो एग्जाम हुआ, जितने भी कैंडिडेट से मैंने बात करी, ट्रैक मशीन को सबने सबसे नीचे रखा, बिकॉज इसमें काफी टीडियस एंड कोई छुट्टियां नहीं मिलती हैं, और हाँ पैसा तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मिलेगा, बट आपको पता है कि थोड़ा हार्ड जॉब है ना। इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स में आप लोग जब फिल करेंगे, क्योंकि मैकेनिकल वाले कैंडिडेट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, आर एलिजिबल इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स ऑल्सो, सो देयरफॉर आप इलेक्ट्रिकल के भी ये जो डिपार्टमेंट है डिजाइन एंड ड्राइंग, इसको आप टॉप में रख सकते हैं। देखो इसको ऐसे देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, इसको नंबर 7 मान लो, इसको नंबर 8 एंड देन 9। 9 नंबर में डिजाइन एंड ड्राइंग इलेक्ट्रिकल का डाला है, जनरल सर्विसेज 10th नंबर पे डाला है, 11th में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डाला है, TRSN EMU को 12 नंबर में डाला है, TRDV आर्ट वर्कशॉप एंड देन ट्रैक मशीन। तो ये कुछ इस तरीके से आप इनको फिलअप कर सकते हैं। आइए जानते हैं थोड़ा बहुत, मैं आपको डिपार्टमेंट्स के बारे में बता देती हूँ। कैरेज एंड वैगन, ये ओपन लाइन जॉब होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ वैगन्स एंड कोचेस, है ना। ये टीडीएस है गर्ल के लिए, मैंने आपको पहले बताया गर्ल्स के लिए टीडीएस है, बाकी बॉयज के लिए भी टीडीएस है, भाई किसी के लिए भी टीडीएस है। तो अगर आपको ऑफिस जॉब चाहिए तो इसको आप सबसे नीचे फिलअप करिएगा, ठीक है। ऑल्सो वर्क्स ऑन नेशनल हॉलीडे, फील्ड जॉब इन स्मॉलर बिग सिटीज आपको मिलेगी। वर्कशॉप जो है वो आपकी फिक्स लोकेशन जॉब है, ऑफिस वर्क है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बिग मेंटेनेंस वगैरह, नॉट इन ओपन लाइन, वीकली ऑफ आपको आराम से मिल जाता है। प्रोडक्शन यूनिट में क्या है, फिक्स लोकेशन जॉब है, अगेन कोच व्हील्स वैगन प्रोडक्शन होता है, वीकली ऑफ, डे ड्यूटी एंड नेशनल हॉलीडे भी आपको ऑफ मिलती है। डीजल एंड शेड में अगेन ये फिक्स लोकेशन जॉब है, पोस्टिंग इन डीजल शेड, वीकली ऑफ, डे ड्यूटी एंड आपका नेशनल हॉलीडे भी ऑफ यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में आपको मिल जाता है। पावर में यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ क्रेन वगैरह करना पड़ता है, एंड ये टोटली आपकी एक तरीके की फील्ड जॉब है। इसके अलावा डिजाइन एंड ड्राइंग जो है फिक्स लोकेशन जॉब है, पोस्टिंग DRM के ऑफिस में आपको मिलती है, RDSO वगैरह में, वीकली ऑफ, डे ड्यूटी एंड नेशनल हॉलीडे भी आपको ऑफ मिलती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में
आपको फिक्स लोकेशन जॉब, पोस्टिंग इन आरडीएसओ ऑफिस, वीकली ऑफ मिलता है, डे ड्यूटी मिलती है, नेशनल हॉलिडे, डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इम्प्रूव्ड डिजाइन वगैरह आपको आरएनडी में मिल जाता है। तो ये आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है जो मैंने यहाँ पर आपको दी है। ये वाली पोस्ट प्रेफरेंस को आप थोड़ा इग्नोर मारेंगे, है ना, वो मैंने आगे आपको पोस्ट प्रेफरेंस दे ही दी है। तो ये रहा आपका पोस्ट प्रेफरेंस। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है मीनू मैम पीडब्ल्यू, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपको सारी अपडेट इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।